हाय फ्रेंड, जी फिटनेस एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में क्वेश्चन किया था कि क्यों हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को खरीदें, जबकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी तो कोल और अदर फॉसिल फ्यूल के कंबशन से जनरेट की जाती है और इन फ्यूल से भी तो एयर पॉल्यूशन होता है। साथ ही साथ अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, जिसके कारण और ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में नहीं दिया था क्योंकि मुझे इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन कवर करना था, ताकि जितने भी व्यूअर हैं, खासकर वह लोग जो इलेक्ट्रिक स्कूटर को ख़रीदना चाहते हैं पर उनका डाउट है कि वह सही व्हीकल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में ओला की अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को रिलेट किया है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा वह इस स्कूटर के बेस पर होने वाली है। साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न भी पता चल जाएंगे कि क्यों आपको ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहिए। साथ ही साथ मुझे इस स्कूटर के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पता चले हैं जिसे हम इस वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे, और अगर आप इस स्कूटर को बुक करने की सोच रहे हैं तो आप उन पॉइंट्स को ज़रूर जान लीजिए। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर अभी तक के आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अगर वह आपको सही लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरे द्वारा कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इस बाइक से रिलेटेड तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. फ्रेंड, इंडिया में 65% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्यूल बेस्ड प्लांट से की जाती है और रिमेनिंग 35% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और हाइड्रो एनर्जी को यूज़ करके प्रोड्यूस की जाती है। इस 65% में 56% थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और 9% न्यूक्लियर और गैस पावर प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों ही प्लांट से एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन होता है। बात करें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, लाइक सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल और हाइड्रो पावर प्लांट की, तो ये रिसोर्सेज हमें नेचुरली अवेलेबल है और ये रिसोर्सेज किसी भी तरीके का एयर पोल्यूशन नहीं करते हैं। जब से इंटरनेशनल मार्केट में फॉसिल फ्यूल का प्राइस इंक्रीज हुआ है और इनकी अवेलेबिलिटी भी डिक्रीज हुई है, साथ ही साथ इनका यूज़ करने से ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज सामने आए हैं, तब से जितनी भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री है वह न्यू एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो रही है। आपने पिछले कुछ सालों से देखा होगा कि इंडिया भी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहा है। इसके अंतर्गत कई सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं और सोलर पावर सिस्टम के लिए सब्सिडी जैसे बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई गवर्नमेंट ऑफिस, न्यू बिल्डिंग, कॉलेज, स्कूल में सोलर सिस्टम को लगे हुए, वह सब इसी ग्रीन एनर्जी का पार्ट हैं। और इसी तरह रहा तो फ्यूचर में हमें फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन पे डिपेंड नहीं रहना होगा। साथ ही साथ जो इन प्लांट से एयर पोल्यूशन और अदर पोल्यूशन होते हैं उसे भी कम किया जा पाएगा। इसका इफेक्ट अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि यह इनिशियल स्टेज पर है। जब हम सब इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करने लगेंगे तब इसका बेनिफिट अपने आप सामने आ जाएगा। आई होप इतनी कहानी सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक को खरीदना चाहिए। बात करें ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो फ्रेंड्स, अभी तक की कंपनी ने कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है, पर यह स्कूटर इटर्गो कंपनी से टाई अप होकर इंडिया में लॉन्च हो रही है, या आप कह सकते हैं कि कुछ बेसिक चेंजेस करके इस स्कूटर को ओला इंडिया में लॉन्च कर देगा। इस स्कूटर में 1155 वाट हार की बैटरी लगी हुई है जो 6 किलोवाट की बुशलेस मोटर को सप्लाई देती है। यह मोटर 50 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण यह स्कूटर 0 से 45 किलोमीटर पर हार की स्पीड 3.9 सेकेंड में अचीव कर लेती है। इस स्कूटर की यूनिक डिज़ाइन होने के कारण यह स्कूटर अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर से अलग दिखती है। फ्रेंड्स, ओला ने अभी तक के कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चार्जिंग कंजम्पशन से रिलेटेड शेयर नहीं की है, बट यह स्कूटर 3 वर्जन में अवेलेबल होगी। पहला है S, सेकेंड है S1 और थर्ड है S1 Pro। तीनों ही मॉडल में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। इनका प्राइस 90,000 से 1,10,000 रुपए तक का माना जा रहा है। अब बात करें कुछ ऐसे रीजंस की जिनके बेस पर आप इस स्कूटर को खरीद सकते हैं। रीजन 6, वाइड टायर साइज। फ्रेंड्स, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको वाइड टायर मिलता है जिनका साइज 110/70 12 इंच की रिम साइज के साथ ट्यूबलेस टायर फ्रंट में और रियर में मिलता है। इतना वाइड साइज का टायर आपको अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं मिलता। वाइड टायर होने के कारण इस स्कूटर को आप ज़्यादा इंक्लिनेशन के साथ टर्न कर पाएंगे और हाई स्पीड में स्कूटर की स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। रीजन 5, सेफ्टी। फ्रेंड्स, इस स्कूटर में फ्रंट में 200 mm और रियर में 180 mm का डिस्क साइज का डिस्क ब्रेक मिलता है,
जो कि आपको अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं मिलता। इवन पेट्रोल बेस्ड स्कूटर में भी आपको इस साइज का डिस्क ब्रेक नहीं मिलता। रीजन फॉर कंफर्ट, फ्रेंड्स ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सिंगल हेड स्टोक सस्पेंशन और रियर में हॉरिजॉन्टली माउंटेड प्रोग्रेसिव सस्पेंशन मिल जाता है। हो सकता है ओला इनकी स्टिफनेस को और इम्प्रूव करे हमारी इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग। इस तरह के सस्पेंशन सिस्टम अभी तक के आपको अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं मिलते। खासकर फ्रंट सस्पेंशन जो इस स्कूटर में दिया है वह इस स्कूटर की एक अलग ही आइडेंटिटी बना देता है। रीजन 3, मोटर एंड ट्रांसमिशन। फ्रेंड्स इस स्कूटर में आपको ट्रांसमिशन सिस्टम मिलता है जैसे अदर पेट्रोल स्कूटर में होता है। जनरली अभी कुछ स्कूटर्स हैं जिनकी मोटर डायरेक्ट कपल होती है रियर व्हील से और कोई भी गियर सिस्टम नहीं होते, बट इस स्कूटर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया हुआ है जो मोटर के पावर को ट्रांसफर करता है रियर व्हील को और स्पीड के अकॉर्डिंग गियर भी ऑटोमेटिक शिफ्ट होते हैं। इस स्कूटर में 6 किलोवाट की बुशलेस मोटर दी हुई है जो 50 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण इस स्कूटर में आपको ज्यादा एक्सेलरेशन मिलता है, साथ ही साथ 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड भी मिलती है। रीजन 2, मॉडर्न फीचर्स एंड रनिंग रेंज। फ्रेंड्स इस स्कूटर में आपको अभी तक के सबसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। इस स्कूटर में 7 इंच की LED स्क्रीन मिलती है, साथ ही साथ वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइंड माई स्कूटर, चार्जिंग कंट्रोल, नेविगेशन, GPS जैसे कई मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं जो कि आपकी राइडिंग को स्मार्ट बनाते हैं। फ्रेंड्स 18 मिनट की चार्जिंग करने पर यह स्कूटर 75 किलोमीटर की रनिंग आपको देती है जो कि आपको अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं मिलता। रीजन 1, रनिंग कॉस्ट। फ्रेंड्स यह रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है क्योंकि बाइक खरीदना सब अफोर्ड कर लेते हैं क्योंकि वह एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, बट उसमें यूज़ होने वाले फ्यूल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट को आपको लॉन्ग टर्म तक देना पड़ता है जो कि सब अफोर्ड नहीं कर पाते। बात करें ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो मेरे पर्सनल एनालिसिस के बेस पर है, यह स्कूटर फुल चार्ज होने के लिए 2 से 3.5 किलोवाट हार यूनिट कंज्यूम करेगी जिसकी कॉस्ट मैक्सिमम 35 रुपये आएगी और 35 रुपये में यह स्कूटर 75 किलोमीटर तक की रनिंग आपको देगी। अगर आप बड़ी सिटी से हैं या आपकी जॉब बाइक से रिलेटेड है तो एक दिन में आप एवरेज 60 किलोमीटर की रनिंग कर लेते हैं जिसके लिए आपको अप्रॉक्स 1 लीटर पेट्रोल का यूज़ करना पड़ता है और इसके लिए आपको मिनिमम 100 रुपये देना पड़ता है। मान लेते हैं अगर ये स्कूटर कुछ समय यूज़ होने के बाद 60 किलोमीटर की रनिंग रेंज ही आपको देगी, तब भी आप इस स्कूटर का यूज़ करके 60 से 65 रुपये पर डे सेव कर पाएंगे और मंथ में 1800 से 2000 रुपये तक की सेविंग कर पाएंगे जो कि मिडिल क्लास पर्सन के लिए बहुत वैल्यू रखता है। मनी सेविंग के साथ साथ आप कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉक्स, सॉक्स जैसी हार्मफुल गैसेज जो एयर में पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं उनको भी कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी फैमिली के साथ साथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इस एयर पॉल्यूशन से बचा पाएंगे। फ्रेंड्स ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिटेल स्पेसिफिकेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको बुकिंग, मेंटेनेंस और अदर कोई सवाल है इस गाड़ी से रिलेटेड तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने वहां पर डिटेल में हर इन्फॉर्मेशन को कवर किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में टेक्निकली और स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिले हैं। अगर आप इस स्कूटर को खरीदते हैं तो जो स्कूटर आपको मिलती है वह आपकी मनी के अकॉर्डिंग वैल्यू रखती है, बट मुझे इस स्कूटर के आफ्टर सेल्स एंड सर्विस रिलेटेड कई नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिले हैं। पहला है डिलीवरी प्रॉमिस। फ्रेंड्स जिस तरह से इस स्कूटर के प्री ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं उसको देखते हुए ओला कंपनी के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया है। ओला ने ऑफिशियली बताया है कि इनके प्लांट की पर ईयर 10 मिलियन स्कूटर प्रोडक्शन कैपेसिटी है, बट अब ओला के सामने मेन टास्क डिलीवरी को लेकर बन गया है। ओला ने इटर्गो जो कि नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है उससे टाई अप किया है और जैसे इटर्गो कस्टमर को ऑन डोर डिलीवरी देती है, सेम ओला भी वही प्लान फॉलो करने की सोच रहा है, बट यह प्लान तब सक्सेसफुल होता है जब नंबर ऑफ कस्टमर कम हो। बात करें इंडिया की तो यहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हैं और डिलीवरी नेटवर्क भी वीक है। अगर आप बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, मुंबई जैसी बड़ी सिटीज़ से हैं तो आपको डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और हो सकता है सबसे पहले इन सिटीज़ के कस्टमर को ही यह स्कूटर प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ओला ने किसी भी तरीके का डीलरशिप नेटवर्क डेवलप नहीं किया है, जिसके कारण अगर आप भोपाल, जबलपुर जैसी सिटी और स्मॉल डिस्ट्रिक्ट या विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो जो भी एस्टिमेटेड डिलीवरी आपको दी जाएगी उससे ज़्यादा वेट आपको करना पड़ सकता है। अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहें तो आप टाटा नैनो की बुकिंग हिस्ट्री देख सकते हैं। जबकि टाटा के पास वेल डेवलप्ड नेटवर्क था तब भी कस्टमर को 4 से 6 महीने तक का वेट करना पड़ा था। दूसरा है नो लोकल डीलर। फ्रेंड्स ओला ने खुद से इस स्कूटर को सेल करने का प्लान बनाया है। कंपनी की ऑफिशियल साइट से पता चलता है कि ओला जितना चार्जिंग नेटवर्क को लेकर काम कर रहा है उतना सेल को लेकर कोई भी नेटवर्क को नहीं बना रहा है और विदाउट लोकल डीलर के कस्टमर को परफेक्ट सर्विस ऑन टाइम दे पाना पॉसिबल नहीं है।
प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन के बेस पर ओला कंपनी आपको कॉल और ईमेल सपोर्ट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करेगी। आपको कोई भी लोकल डीलर नहीं मिलेगा जो आपकी स्कूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को ऑन टाइम सॉल्व करके देगा। मान लेते हैं फ्यूचर में ओला कई सर्विस सेंटर ओपन करेगी, बट स्मॉल सिटी तक सर्विस नेटवर्क डेवलप करने में 2 से 3 साल लग ही जाएंगे। अदर कंपनी जैसे हीरो, टीवीएस के पास ऑलरेडी डीलरशिप अवेलेबल है, तो उनके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। थर्ड है ट्रबल शूटिंग इश्यूज। फ्रेंड्स, बात करें इटर्गो स्कूटर की, तो वहाँ अगर आपकी स्कूटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर कंप्लेंट करते हैं और सर्विस इंजीनियर घर पर आकर आपकी स्कूटर को रिपेयर करके देते हैं। यह बोलने में बहुत सरल लग रहा है, बट इसको इंडिया जैसी कंट्री में फॉलो कर पाना एक टफ टास्क है। यहाँ पर टीवी इंस्टॉलेशन के लिए टेक्नीशियन को मिनिमम 2 से 3 दिन घर तक पहुँचने में लग जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता, और यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि अगर इस स्कूटर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसे तुरंत ठीक नहीं करा पाएंगे। आपको मिनिमम 1 वीक का वेट करना पड़ेगा, और अगर आप बेंगलोर जैसी सिटीज़ से हैं तो आपको 2 दिन का वेट करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर आप इमरजेंसी केसेस में लोकल मैकेनिक से स्कूटर रिपेयर करा लेते हैं तो आपको वारंटी वायलेशन जैसे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। फोर्थ है वारंटी इश्यूज। फ्रेंड्स, आज भी इंडिया में कई लोग ऑनलाइन वारंटी क्लेम नहीं कर पाते हैं। खासकर बात करें फादर और 50+ एज के पर्सन की, तो वह विदाउट गाइडेंस के ऑनलाइन वारंटी क्लेम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन लोगों के साथ प्रॉब्लम आ सकती है जो ऑनलाइन या कॉल बेस्ड सर्विस को नहीं जानते हैं। फिफ्थ है स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। मान लेते हैं अगर यह स्कूटर आपको जल्द से जल्द डिलीवर हो जाती है और किसी भी तरीके की सॉफ्टवेयर या मैकेनिकल रिलेटेड प्रॉब्लम इस स्कूटर में आ जाती है, तो आपको इस स्कूटर के स्पेयर पार्ट्स लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। मेरे स्कूटर में कुछ पार्ट्स ख़राब हो गए थे और डीलर के पास वह अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे दिल्ली से स्पेयर पार्ट्स परचेस करने पड़े थे। हो सकता है आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्पेयर पार्ट्स रिलेटेड इशू भी फेस करने पड़ जाएं। फ्रेंड्स, मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बेंगलोर, पूना, दिल्ली, मुंबई जैसी बड़ी सिटीज़ से हैं और आपकी सिटी में ओला हाइपर चार्ज नेटवर्क डेवलप हो रहा है, तो आप इस स्कूटर को परचेस कर सकते हैं। बट अगर आप स्मॉल सिटी और विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हीरो और अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन कवर करनी थी मैंने कवर कर ली है। अगर आपको सही लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। दोस्तों, इस गाड़ी से रिलेटेड या अदर बाइक से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और मुझसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के हेलमेट पहनिए, सेफ्टी के साथ बाइक चलाइए। जय हिंद।